चांद उतरा है। तो आप ही मुझे भी साथ ले चलें। तुम्हें भी? खैरियत? हाँ, बस कुछ चीजें लेनी थी। आप 1 मिनट रुकिए, मैं बैग लेकर आती हूँ। सुनो, जी? मुझे दरअसल अकेले ही जाना है। आप कहना क्या चाहते हैं आने के बारे में? करूंगा तुमसे बात इस मौजूद में। ऐसा करो, कल किसी वक्त ऑफिस आ जाओ, वहां करेंगे बात। यहाँ मुनासिब नहीं है बात करना। नहीं प्लीज, आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप यहाँ? रोमा, मैंने जो आपसे वादा किया है, मैं इस वादे को पूरा करूंगी। आनिया, ऑनेस्टली आज कितना अच्छा लगा आपके साथ एक ही प्लेट में खाना। इनफैक्ट मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इस किस्म की बातें अच्छी लगेंगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम रोज इस तरह खाना खा सकते हैं? हाँ। सादान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अरसलान के बारे में। इनफैक्ट मुझे भी अरसलान अंकल के बारे में एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, तो कहो ना, क्या बात करनी है तुमने? बस मुझे आपसे यही कहना था कि कितना ख्याल रखते हैं वो मेरा, उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। इनफैक्ट हमारी शादी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा किया है। अगर वो नहीं होते ना तो ये शादी नहीं होती। बल्कि मुझे तो आपसे ये कहना था कि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बिल्कुल अपने फादर की तरह। शायद अपने पापा से भी ज्यादा। पापा से तो हमेशा मेरा इख्तिलाफ रहता था, लेकिन अरसलान अंकल हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हैं। खैर, फिर ही छोड़ें। आप बताएं कि आप क्या कहना चाह रही थी? कुछ भी नहीं, मैं भी यही कह रही थी जो तुम कह रहे हो। मैंने मुनासिब में समझा कि आपसे शेयर करूं। नादिया ने पहले मुझसे बात की थी। मुझे तो पता नहीं था कि ये सब कुछ चल रहा है। मुझे यकीन है कि सायरा के इसमें कोई अमल दखल नहीं, क्योंकि सायरा भी रेस्टोरेंट में आई थी। क्या? सायरा वहां थी? हाँ, जितनी शौक मैं थी आपको देखकर, उतनी वो भी थी। मुझे लगता है कि उसकी बहन ने सब कुछ अपनी तरफ से कहा है, सिर्फ सायरा की खातिर।
क्या फर्क पड़ता है? हमारी तो उम्मीद टूट गई। होता तो वही है ना जो किस्मत में हो। वैसे भी हर इंसान उतनी ही जिंदगी जीता है जितनी जितनी ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में लिखी होती। हाँ, ठीक कह रही। इंसान उतनी ही जिंदगी जीता है जितनी ऊपर वाले ने लिखी होती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी बहुत है। तुम देखना, अल्लाह ताला कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर बना देंगे। तुम जानती हो रोमा कि मैं कभी मायूस नहीं हूं, और जब मामला तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी खुशियों का हो अब तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं हार गया तो मैं हार जाऊंगा, और अगर तुम्हें हार गया तो इसका मतलब है कि मैं अपनी जिंदगी हार गया। रहमान, आओ सारा, नाश्ता कर लो। नहीं आप ही, मुझे भूख नहीं लग रही। एक्चुअली मुझे किसी काम से कहीं पहुंचना है, देर हो रही है। ओके मैं निकल रही, खुदा हाफिज। बात तो सुनो मेरी सायरा। सायरा, क्या बात है आनिया, तुम कुछ ले ही नहीं रही? लगता है सादान ने तुम्हें कहीं ये कह दिया है कि उसे एक स्मार्ट वाइफ चाहिए सारी जिंदगी, राइट? ये लो। नहीं नहीं, मैं खा चुकी हूँ, थैंक यू। अरे भाई सादान, आप भी कह दीजिए, हमारे कहने से तो उठाएंगे नहीं, आप कहेंगे तो उठा लेंगे इंशाल्लाह। ये लीजिए जी। आनिया लो ना प्लीज। थैंक यू। देखा मैं क्या कह रहा हूँ, अपने शौहरी के हाथ से खाएंगी, हमें कौन पूछता है भाई, हमारी क्या औकात। नहीं ऐसा नहीं है, आनिया भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। क्यों आनिया? जी बिल्कुल। ये नौकरानी कहाँ रह गई? इसको कहा था शहद ले आए। मैं ले आती हूँ ना। थैंक यू, अप्रिशिएट इट। सादान, यार आई एम सॉरी, मैं अपनी रिस्ट वॉच भूल आया रूम में, गालिबन ड्रेसिंग टेबल में होगी ड्रॉअर में, प्लीज ला दो। जी। अरे यहाँ भी नहीं है, तुम्हें मिला क्या? नहीं बीबी जी, पता नहीं कहाँ चला गया, यहीं रखा था मैंने। अच्छा एक काम करो, यहाँ देखो, शायद यहाँ हो। जल्दी करो, सब नाश्ते पर बैठे हुए हैं। और कहाँ हो सकता है? बीबी जी ये रखा। चल
हनी। थैंक यू सो मच। ये आपकी रिस्ट वॉच। अरे थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। तुम दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते हो, और खुसूसन आनिया, राइट? जी वेलकम। ऐसा बना बनाया घर भी किसी को मिलता है? सो लकी आई एम। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं वही कह रहा हूँ जो मेडिकल साइंस कहती है। इट इज़ अ रियली बैड न्यूज़ फॉर यू। और अगर इस मौके पर आपका डोनर ना कर देता है तो बहुत पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी। इतना वक्त नहीं है आपकी वाइफ के पास। कितना वक्त है? मे भी 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 महीने। और इसके बाद कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ जाएंगी कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और क्या डॉक्टर? और ये कि आपकी वाइफ की जिस्मानी तकलीफ में बहुत इजाफा हो जाएगा। हेलो। जी अरसलान। क्या बात है, तुम इतनी अजनबियों की तरह मुझसे बात क्यों करने लगी हो? ऐसा लगता है जैसे हम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं। खैरियत? आपने कैसे फोन किया? क्यों, मैं तुम्हें बगैर किसी काम के फोन नहीं कर सकता क्या? जी। क्या बात है, खामोश क्यों हो गई हो? कुछ नहीं। आप कहिए कैसे फोन किया? कहाँ जा रही हो? कहीं बाहर हो घर से? हाँ, मैं अम्मी अब्बू के घर जा रही थी। ओह अच्छा। एनीवेज, तुम्हें याद है ना इस वीकेंड पे हमारा डिनर एक साथ है। अरसलान देखिए, मुझे 2-3 दिन है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच लो। और अब जो बातें भी होंगी इंशाल्लाह डिनर पे होंगी। अरसलान प्लीज, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे लिए, तुम्हें खुशहाल जिंदगी देने के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, और किस लिए? अरसलान देखें, आप कब तक झूठ बोलती रहोगी खुद से? कब तक अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनोगी? कब तक नहीं जानोगी कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है और क्या कहता है? तुम सोच लो, टाइम है तुम्हारे पास। अब सब बातें डिनर पे होंगी जब हम मिलेंगे तो, ठीक है? ओके बाय। देखिए मेरी बात सुने। हेलो हेलो। हेलो। हाँ अरसलान बोल रहा हूँ। जी अंकल। घर पर? जी वो आनिया असल में अपने घर गई हुई है, तो इसलिए मैं घर पर हूँ। अकेली गई है वो, राइट? जी अकेले गई है। क्या वजह क्या है आखिर ऐसी?
जो हर दफा ड्राइवर के साथ चली जाती है और तुम्हें घर छोड़ जाती है। आपका मतलब क्या है? नहीं 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 नहीं, मतलब कोई नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था कि हर दफा तुम्हारे बगैर ही क्यों जाती है। पता नहीं, लेकिन वो देखो एक्चुअली शादी के बाद अब उसे ये बात एक्सेप्ट कर ही लेनी चाहिए कि तुम उसके शौहर हो, और कहीं भी आए जाए जो भी मामलात हों वो तुम्हारे इल्म में होने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। खैर तुम अभी ऑफिस आ सकते हो? ऑफिस खैरियत तो है अंकल, वो एक्चुअली रुमैल आ रहा है इसलिए। ठीक है, रुमैल चला जाए तो थोड़ी देर के लिए ऑफिस आ जाओ, जरूरी बात करनी है। खैरियत तो है अंकल, आप मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं। बस यार तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ तो परेशान रहता हूँ। क्या मतलब अंकल, आप मेरे बारे में क्यों डिस्टर्ब है इतना? भाई यही तुम्हारे और आनिया के मामले को लेके। क्या हुआ? खैरियत तो है सब? ओफो, समझो खैरियत है भी और नहीं भी। हाँ, तुम आओगे तो फिर बात होगी। ओके, लेकिन कुछ बताएं तो सही। मैं यहाँ बहुत परेशान हो गया हूँ आपके लिए। देखो है तो परेशानी की ही बात, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि फोन पे हो नहीं सकती। तो आ जाओ फिर बताता हूँ। ठीक है, मैं रुमैल को मना कर रहा हूँ और मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। और एक बात मेरी और सुन। वो क्या? यही कि तुम आनिया को इस फोन के बारे में कुछ मत बताना, और ये भी कि तुम यहाँ आ रहे हो। ओके जी अच्छा, बाय। बेटा यही बात करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया। मैं भी आपसे इसी सिलसिले में बात करने आई हूँ बाबा। अरसलान मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या कहता है वो? वो कहते हैं कि सादान से तलाक ले लें और फाइनली उनसे शादी कर लें। क्या? अहमद साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करना थी। इनफैक्ट आप ही हैं जो इस सारी सूरत हाल से मुझे और हम सबको निकाल सकते हैं। आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूंगी बात। तुम दोनों का ताल्लुक आज भी उस्ताद और शागिर्द वाला क्यों है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ, बीवी है वो तुम्हारी यार, तुम्हारे बीच में मियां बीवी वाला कोई रिश्ता है? मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। सर आप गलत सोच रहे हैं, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटी हूँ। इनफैक्ट मैं तो कुछ मत कहो। चांद उतरा है। तो आप ही मुझे भी साथ ले चलें। तुम्हें भी? खैरियत? हाँ बस कुछ चीजें लेनी थी। आप 1 मिनट रुकिए, मैं बैग लेकर आती हूँ। सुनो, जी मुझे दरअसल अकेले ही जाना है। आप कहना क्या चाहते हैं आने के बारे में? करूंगा तुमसे बात इस मौजू पे। ऐसा करो कल किसी वक्त ऑफिस आ जाओ, वहां करेंगे बात। यहाँ मुनासिब नहीं है बात करना। नहीं प्लीज, आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप यहाँ? रोमा, मैंने जो आपसे वादा किया है मैं
मैं इस वादे को पूरा करूंगी। आनिया, ऑनेस्टली आज आज कितना अच्छा लगा आपके साथ एक ही प्लेट में खाना। मैंने मुनासिब ने समझा कि आपसे शेयर करूं। नादिया ने पहले मुझसे बात की थी। मुझे तो पता नहीं था कि ये सब कुछ चल रहा है। मुझे यकीन है कि सायरा के इसमें कोई अमल दखल नहीं, क्योंकि सायरा भी रेस्टोरेंट में आई थी। क्या सायरा वहां थी? हाँ, जितनी शौक मैं थी आपको देखकर उतनी वो भी थी। मुझे लगता है कि उसकी बहन ने सब कुछ अपनी तरफ से कहा, सिर्फ सायरा की खातिर। क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो उम्मीद टूट गई। होता तो वही है ना जो किस्मत में हो। वैसे भी हर इंसान उतनी ही जिंदगी जीता है जितनी ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में लिखी थी। हाँ, ठीक कह रही। इंसान उतनी ही जिंदगी जीता है जितनी ऊपर वाले ने लिखी होती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी बहुत है। तुम देखना, अल्लाह ताला कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर बना देंगे। अरे भाई सादान, आप भी कह दीजिए, हमारे कहने से तो उठाएंगे नहीं, आप कहेंगे तो उठा लेंगे इंशाल्लाह। ये लीजिए जी। आनिया लो ना प्लीज। थैंक यू। देखा मैं क्या कह रहा हूं, अपने शौहरी के हाथ से खाएंगी, हमें कौन पूछता है भाई, हमारी क्या औकात। नहीं ऐसा नहीं है, आनिया भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। क्यों आनिया? जी बिल्कुल। ये रानी कहाँ रह गई? इस कुछ कहा था शहद ले आए। मैं ले आती हूँ ना। थैंक यू, अप्रिशिएट इट। सादान, यार आई एम सॉरी, मैं अपनी रिस्ट वॉच भूल आया रूम में। गालिबन ड्रेसिंग टेबल में होगी ड्रॉअर में, प्लीज ला दो। जी। अरे यहाँ भी नहीं है, तुम्हें मिला क्या? नहीं बीबी जी, पता नहीं कहाँ चला गया, यहीं रखा था मैंने। अच्छा एक काम करो, यहाँ देखो, शायद यहाँ। जल्दी करो, सब नाश्ते पर बैठे हुए हैं। और कहाँ हो सकता है? बीबी जी ये रखा। चल
हनी। थैंक यू सो मच। ये आपकी रिस्पॉन्स। तुम जानती हो रोमा कि मैं कभी मायूस नहीं हूं, और जब मामला तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी खुशियों का हो अब तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं हार गया तो मैं हार जाऊंगा, और अगर तुम्हें हार गया तो इसका मतलब है कि मैं अपनी जिंदगी हार गया। रहमान, आओ सारा, नाश्ता कर लो। नहीं आप ही, मुझे भूख नहीं लग रही। एक्चुअली मुझे किसी काम से कहीं पहुंचना है, देर हो रही है। ओके मैं निकल रही, खुदा हाफिज़। बात तो सुनो मेरी सायरा। सायरा, क्या बात है आनिया, तुम कुछ ले ही नहीं रही? लगता है सादान ने तुम्हें कहीं ये कह दिया है कि उसे एक स्मार्ट वाइफ चाहिए सारी जिंदगी, राइट? ये लो। नहीं मैं खा चुकी हूँ, थैंक यू। इनफैक्ट मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इस किस्म की बातें अच्छी लगेंगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम रोज इस तरह खाना खा सकते हैं? हाँ, सादान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अरसलान के बारे में। इनफैक्ट मुझे भी अरसलान अंकल के बारे में एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, तो कहो ना, क्या बात करनी है तुमने? बस मुझे आपसे यही कहना था कि कितना ख्याल रखते हैं वो मेरा, उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। इनफैक्ट हमारी शादी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा किया है। अगर वो नहीं होते ना तो ये शादी नहीं होती। बल्कि मुझे तो आपसे ये कहना था कि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बिल्कुल अपने फादर की तरह। शायद अपने पापा से भी ज्यादा। पापा से तो हमेशा मेरा इख्तलाफ रहता था, लेकिन अरसलान अंकल हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हैं। खैर मेरी छोड़ें, आप बताएं कि आप क्या कहना चाह रही थी? कुछ भी नहीं, मैं भी यही कह रही थी जो तुम कह रहे हो।